क्या मुसीबत है? तो डॉक्टर है वो। क्या? कुछ नहीं भाई, क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं। ये कैसी दोस्त है? पता नहीं अम्मी, और ऐसे भी क्या राजदारी कि अपनी बीवी को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। हाय सही कह रही हैं आप, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इतनी राजदारी किस लिए बरत रही है वो। मतलब हम उसे बचपन से जानते हैं, ऐसा क्या है जिसे वो छुपा रही है? दोनों जरूर पुराने आशिक हैं। अब ये ना कहना ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी चुप रहे, जलाल सुन लेंगे। आपने सुना नहीं दरवाजे पर उसने क्या कहा? हाँ हाँ सुना था। लेकिन मेरे ख्याल में आप सही कह रही हैं। हाँ अगर शुएब ने कभी ऐसा किया ना कि किसी लड़की को गले लगाया, मैं तो उसका गला काट दूं। कुछ लोगों ने तो छूट दे रखी है। सुहेला, मैं यही मौजूद हूँ और सब सुन सकती हूँ। हाँ सुन लिया तुमने? अरे वो लोग बचपन के दोस्त हैं, यकीनन करीब भी होंगे। ऐसे ही किसी पे कभी भी हमें शक नहीं कर लेना चाहिए। और वैसे भी मेरा शौहर कभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को घर नहीं लाया। कितना अच्छा है तुम्हारा शौहर। हाँ, लो वो आ गए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। इसे जेलसी हो रही है। कैसी तबीयत है उसकी डॉक्टर? बेहतर है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका बहुत ख्याल रखना है और अकेले भी नहीं छोड़ना है, और ज्यादा शोर भी उसके लिए ठीक नहीं है। सफर नहीं कर सकते? सफर और हाँ, उसकी सेहत के लिए सफर करना भी ठीक नहीं है। उसे मुकम्मल परहेज करवाना है ताकि वो जल्द ठीक हो जा जाए। सकते भाई, डॉक्टर की बात तो मानना होगी। हाँ तो ठीक है फिर। सैयदा को तुम्हारे सुपुर्द करते हैं दमी। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओ खुदा के लिए, वो मेरे सुपुर्द क्यों है? बिला वजह मेरे गले क्यों डाल रही हो? यहाँ तुम ही फ्री हो। तुम मुझे फंसा रही हो। लेकिन उसे तंग नहीं करना। हाँ बाबा मेज आ गई, वो देखे। अरे जल्दी आ आ जाओ जाओ सब। जल्दी। सुहेला, हाँ दादी जान। चलो जाओ, मुझे कुछ फल ला के दे दो जरा। जी ठीक है दादी जान। दिल बहुत बैठा जा रहा है मेरा। बात सुनो, यकीन करो जिंदगी बचा ली तुमने यहाँ आके। यार आतिश, हम दोस्त हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ कि हो क्या रहा है? साथ में लंच कर सकते हैं हम क्या? ठीक है ओके, लेकिन इस वक्त मुझे हॉस्पिटल में कोई जरूरी काम है। मैं वो निपटाने के बाद कॉल करूँगी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना। अच्छा टैक्सी मंगवा सकते हो प्लीज? हाँ ठीक है, क्यों नहीं, आ जाओ कर लेते हैं कुछ। जरा देखकर आराम से, लाए, वो टूटे ना। कुर्सी मुझे दे दे। जिलाल अंकल, हाँ लाए, मुझे दे दे। ये उतार के इन्हें दे दो। मैं बस इन्हें टैक्सी तक छोड़ूंगा और फिर हिलमी उस्ताद की वर्कशॉप पे कुछ काम के लिए जाना है मुझे। आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए मेरी? ओके बेटा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैं हूँ ना यहाँ। हाँ शुएब भी तो है। अरे शुक्रिया शोएब भाई। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, इजाजत दीजिए। क्या हुआ, आप मेरे आराम से वापस के लिए आए? उतारना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, ना, जाहिर है लाना आराम था। से, आखिर आराम ने से। परमिशन मेज और कुर्सियों के लिए इतना पे किया है। लाओ मुझे तो। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गलत ही कर रहे हो। सर हमें ऑर्डर मिले थे, हम खुद से क्या कर सकते हैं? हाँ ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर। ऑर्डर इस तरह दिया जाता है कि लोगों पे ज्यादती करो तुम लोग। हमने जो जुर्माना भरा है वो भी वापस करेंगे, ये मालूम है ना? वो सब वापस करेंगे बाबा। मैं इनसे सब वापस लूंगा, एक एक चीज वापस लूंगा इनसे। मैं शुएब हूँ, शुएब। मैं नहीं भूलूंगा इतनी आसानी से। मैं हर चीज का बदला लूंगा इनसे। आराम से, क्या कर रहे हो? बस हो गया ना? नहीं बाबा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। इन लोगों ने कैसे गलत साबित किया हम लोगों को, ये मैं माफ नहीं करूंगा। बेटा शुएब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो, हम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। हाँ मैं ये रख कर हाँ आती ले हूँ। जाओ इसे। ज्यादा घसीटने की जरूरत नहीं है। आराम से शुएब। आ गया सारा सामान? अरे आराम से, समझ नहीं आ रहा? अरे फूलों पर पाँव क्यों रखा? ध्यान से नहीं जा सकते? अरे मुरझाए हुए फूलों को क्यों उठा रही हो? दूसरा ले लो। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से। जलाल बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले गुलरे साहिबा की कॉल आई थी। क्यों? कहा है कि आसिफ फिर कुछ करने वाला है। मुझे भी कहा है कि खबरदार रहूं, और ये भी कहा है कि किसी पर भरोसा ना करूं। बहुत डरी भी लग रही थी। हम क्या हर वक्त इन चीजों से निपटते रहेंगे? चलो पुलिस स्टेशन, उसकी शिकायत करते अरे नहीं यार, इससे बात बढ़ेगी। वैसे मैंने आतिश को कुछ नहीं बताया, लेकिन नहीं, बताना भी नहीं। क्या कहेंगे उससे हम? ये कि उसका बाप हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हर वक्त तंग करता है हमें। नहीं, हम खुद ही कोई हल निकाल लेंगे। बेशक, लेकिन हम उस लड़की से छुपा रहे हैं। अच्छा वो खातून तुम्हें क्यों कॉल कर रही? क्या मतलब, समझा नहीं? मतलब आतिश मेरे घर ठहरा हुआ है, उसकी बीवी मेरे साथ काम कर रही है, और वो खातून तुम्हें कॉल कर रही? मतलब कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? हरगिज नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे दुकान का नंबर लिया था। एंटीक चीजों को पसंद करती हैं, यही वजह है। बस उन्हें नंबर याद रह गया होगा। मुझे क्या मालूम यार, फुजूल में लेकिन शक फिर कर भी रहा हूं। तुम ख्याल रखना, समझे? अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। चलो अब अपने अपने कामों से लग जाओ।